नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, कैसे आप चैट जीपीटी की सहायता से कोई प्रॉम्प्ट लिखा सकते हैं और सही प्रॉम्प्ट लिखने का क्या सही तरीका होता है उस पे हम डिटेल से बात करेंगे। और यदि आपके पास पहले से कोई प्रॉम्प्ट है, उसके अंदर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो कैसे आप चैट जीपीटी की सहायता से किसी भी प्रॉम्प्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और हम डिटेल से एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे कि कैसे प्रॉम्प्ट वर्क करते हैं, जिस एग्जाम्पल में हम आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि किसी भी इमेज को या पीडीएफ फाइल को आप हैंड रिटन नोट्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं, उसके लिए आप कैसे प्रॉम्प्ट भी लिखेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि किसी भी एआई टूल पे कार्य करते हैं, जहां पे उनको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, लेकिन उनको नहीं मालूम होता है कि प्रॉम्प्ट क्या होता है और कैसे प्रॉम्प्ट लिखाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हर एक चीज पे हम डिटेल से बात करेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि थोड़ा सा प्रॉम्प्ट होता क्या है। देखो, प्रॉम्प्ट को अगर हम एक एग्जांपल की सहायता से समझें, तो जैसे कि आप YouTube पे जाते हैं, तो वहां पे आप सर्च करते हैं, तो उसके लिए आप वहां पे कोई भी टॉपिक का नाम लिखते हैं, जैसे कि ध्रुव राठी का वीडियो, या आप किसी का भी नाम लिखते हैं या कोई भी वीडियो का टॉपिक लिखते हैं, तो उससे संबंधित वहां पे आपको बहुत सारे रिजल्ट सर्च में आने लगते हैं। इसी प्रकार से आप जब गूगल पे जाते हैं, तो वहां पे आपको कोई भी टॉपिक का, ऐसे कोई टॉपिक है उसके विषय में आपको रिजल्ट पाना होता है, या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, उसका आंसर आप जानना चाहते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन टाइप करते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे आप जो लिखते हैं, इसे ही एआई टूल की भाषा में प्रॉम्प्ट कहा जाता है। तो प्रॉम्प्ट कोई नई चीज नहीं होती है। जब आप किसी भी एआई टूल, चाहे वो आपका चैट जीपीटी हो या गूगल जेमिनी हो या वीवो 3 हो, अर्थात कोई भी दुनिया का अगर एआई टूल है, तो वहां पे आप जो भी उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कुछ कार्य कराने के लिए, तो वही इंस्ट्रक्शन एक प्रकार से प्रॉम्प्ट हो जाता है। और प्रॉम्प्ट जितना अच्छा आप लिखेंगे, अर्थात जितनी अच्छे से आप इंस्ट्रक्शन देंगे, जितनी अच्छे से उसको आप समझाएंगे कि आप ये कार्य करो, उसी प्रकार से आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखेंगे, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब हम समझते हैं कि प्रॉम्प्ट लिखा कैसे जाता है सही तरीके से। देखो, प्रॉम्प्ट अगर आप नॉर्मल तरीके से आप लिखेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और उसमें बहुत सारी कमियां भी हो जाती हैं। लेकिन आप चैट जीपीटी की सहायता से प्रॉम्प्ट आसानी से लिख सकते हैं। अब प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि मान लो आप कोई कार्य करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल से देखो कि जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे पास एक नॉर्मल यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल है, जिसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो एमसीक्यू ये क्वेश्चन लिखे गए हैं, इनको हैंड रिटन नोट्स के अंदर लिखा जाए। अब ये हैंड रिटन नोट्स के अंदर लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे कि चैट जीपीटी जी, अगर आप चैट जीपीटी से काम कराना चाहते हैं तो चैट जीपीटी कहेंगे, या अगर आप गूगल जेमिनी से कार्य कराना चाहते हैं तो गूगल जेमिनी कहेंगे। तो प्रॉम्प्ट लिखने में क्या होगा कि यहाँ पे मैं एक इमेज या पीडीएफ फाइल अपलोड कर रहा हूँ, इसको आप हैंड रिटन नोट्स के अंदर कन्वर्ट कर दो। यही तो आप चाहते हैं भाई, इस पीडीएफ फाइल को आप हैंड रिटन नोट्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो प्रॉम्प्ट यही लिख में बताना होगा कि एक ऐसा प्रॉम्प्ट लिखो जो कि मैं यहाँ पे एक इमेज अपलोड करूं, उसको हिंदी या हैंड रिटन नोट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए। ये प्रॉम्प्ट आपको लिखना होगा। तो प्रॉम्प्ट देखो, लिखने का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पहले दिमाग के अंदर सोच लेना है कि आप क्या कार्य करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूं कि ये जो यहाँ पे पीडीएफ फाइल या जो इमेज है, इसको मैं हैंड रिटन नोट्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूं, ये मेरा टारगेट है। तो इसके लिए प्रॉम्प्ट मुझे लिखना पड़ेगा। आप प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे आपको कोई भी न्यू टैब ओपन करके आपको सिंपल से चैट जीपीटी ओपन कर लेना है। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद न्यू टैब ओपन कर लेना है, ठीक है। न्यू टैब यहाँ पे आपको ओपन करने के बाद, जैसे यहाँ पे आप न्यू टैब ओपन करेंगे, तो यहाँ पे न्यू टैब आ जाएगा हमारे पास। अब इस न्यू टैब में आपको करना क्या है, यहाँ पे आप चाहे तो टाइप कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप माइक का यूज करें, जिससे आपको लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आपकी मान लिया इंग्लिश अच्छी नहीं है या हिंदी अच्छी नहीं है, तो आप बहुत ही आसानी से बोल तो अच्छे से सकते हैं। तो जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया था, उसी को बोलना है, प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ, चैट जीपीटी जी, मैं यहाँ पे एक इमेज अपलोड करना चाहता हूँ और वो इमेज हैंड रिटन नोट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए आप हमें एक ऐसा प्रॉम्प्ट लिख के दे दीजिए।
देखो मैंने यहाँ पे क्या कहा है, आप देखोगे बहुत सिंपल शब्दों में मैंने कहा है कि चैट जीपीटी जी यहाँ पर मैं एक इमेज अपलोड करना चाहता हूँ और वो इमेज हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए आप हमें ऐसा प्रॉम्प्ट लिखो। आप जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो देखोगे यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के आना स्टार्ट कर देगा। देखो एक प्रॉम्प्ट इसने लिख दिया। अब यहीं पे ये प्रॉम्प्ट आ गया है, अब हम कार्य शुरू करने वाले हैं। देखो ये प्रॉम्प्ट इसने कितना डिटेल से लिखा है। अगर आप इसको लिखेंगे तो बहुत सारे मिस्टेक करने के बावजूद भी आप इतना अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं लिख सकते हैं। पर देखो जो मैंने कहा वो प्रॉम्प्ट लिख दिया। अब इसको हम लाइव एग्जांपल से समझते हैं कि या ये प्रॉम्प्ट वर्क करता है कि नहीं करता है। इसके लिए यहाँ पे मैं गूगल फ्लो का यूज करता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपल से गूगल जेमिनी में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। गूगल जेमिनी, यहाँ पे आपको भी गूगल जेमिनी सर्च करना है क्योंकि मैं गूगल जेमिनी से इमेज को क्रिएट करूंगा। जो प्रॉम्प्ट मैंने चैट जीपीटी से क्रिएट किया उसको यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ। अब यहाँ पे आपको सिंपल से क्या है, मैं हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये जो दो लाइंस दिखाई दे रहे हैं इस पे क्लिक करना है, क्रिएट इमेज वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मुझे इस इमेज में मैं चाहूँ पूरी इमेज ही अपलोड कर सकता हूँ या मैं यहाँ पे एक केवल क्वेश्चन अपलोड करना चाहता हूँ। ठीक, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कॉपी किया है और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट तैयार हुआ था बेस्ट प्रॉम्प्ट, तो यहाँ से प्रॉम्प्ट से इसको कॉपी करना है, कॉपी करते चले आना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद अर्थात कॉपी कर लिया है, गूगल में यहाँ पे आना है, गूगल जेमिनी में इसको पेस्ट कर देना है। आप यही प्रॉम्प्ट आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल से आपको बस यहाँ पे गूगल जेमिनी के अंदर एक कार्य दिखा रहा हूँ। अब देखो मैंने अपलोड पे सिलेक्ट किया है, इमेज अपलोड किया है, वो प्रॉम्प्ट दिया है। अभी यहाँ पे आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा कि किस प्रकार से इमेज को इसने हैंड रिटन नोट्स के अंदर कन्वर्ट किया है। देख सकते हो कितनी अच्छे से यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स, ये देखो ऐसा था, इसको इसने हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट किया है कि वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में नई प्रतिजैवी को स्त्राव से निकाला गया है, जहरीली या जहरीले क्या है, छिपकली से, सर्प से, मेढक से या कीड़े से। अब इस प्रकार से देखो ये यहाँ पे चैट जीपीटी से जो मैंने प्रॉम्प्ट बनाया था वो इस प्रकार से बन गया। तो आप भी समझ सकते हैं कि प्रॉम्प्ट कैसे डिजाइन किया जाता है। बेसिक तरीका होता है, बस जो आप कार्य करना चाहते हैं आप चैट जीपीटी को बता दो कि मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, इसके लिए आप एक प्रॉम्प्ट लिख दो। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉम्प्ट के अंदर कैसे मॉडिफिकेशन किया जाता है, क्योंकि मॉडिफिकेशन करना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 42 लिखा है, मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है नंबर 1 लिख के आए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो प्रॉम्प्ट अभी मैंने कॉपी किया था इस प्रॉम्प्ट को आपको सिंपल से चैट जीपीटी में पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे आप क्या चाहते हैं, सोच लो कि आप क्या चेंजेस करना चाहते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आना चाहिए। क्या लिखने आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आना चाहिए। तो देखो कैसे आता है, तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा कि चैट जीपीटी जी मैंने यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट दिया है इसके अंदर आपको थोड़ा सा संशोधन करना है कि जो मैं इमेज अपलोड करूं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आना चाहिए। बस इतना कहना है। देखो कहते हैं चैट जीपीटी जी, यहाँ पे मैंने जो प्रॉम्प्ट अपलोड किया है या दिया है इस प्रॉम्प्ट के अंदर आपको थोड़ा सा संशोधन करना है कि जब भी मैं इमेज को यूज करूं तो उसको हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट करने के लिए तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आना चाहिए। बस इतना देखो मैंने दे दिया है प्रॉम्प्ट में। अब यहाँ पे अभी देखो इसी के अकॉर्डिंग ये लिख के आ गया। नेक्स्ट पे यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे इंटर पे तो ये प्रॉम्प्ट के अंदर आप संशोधित होके आपका प्रॉम्प्ट मिलेगा। देखो यहाँ पे लिख गया मॉडिफाई, क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर इंक्लूडेड, क्योंकि क्वेश्चन नंबर वहाँ पे 42 आ रहा था, इंक्लूड हो चुका। अब यहाँ से आपको क्या करना है, मॉडिफाइड प्रॉम्प्ट यहाँ से पूरा कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ प्रॉम्प्ट जहां तक लिखा है यहाँ तक डेकोरेशन फाइनल लुक कैसा हो यहाँ तक कॉपी कर लेना है। फिर से गूगल जेमिनी में आ जाना है, यही जो प्रॉम्प्ट था यहाँ पे आपको आ जाना है, इस पे मॉडिफाई पे क्लिक कर देना है और या आपको नई इमेज यहाँ पे आपको इमेज ही अपलोड कर देना है। नई इमेज को यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं। फिर से यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब वही प्रॉम्प्ट यहाँ पे देते हैं जो अभी मैंने मॉडिफाई करके लिखा था। अब यहाँ पे आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगी। जब तक यहाँ पे ये इमेज क्रिएट होती मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आप और क्या मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। मैं चाहता था कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं उनसे संबंधित यहाँ पे साथ में इमेज भी ऐड होके आ जाए। मैं ये भी संशोधित करना चाहता हूँ जिससे मेरा इंटरेस्टिंग जो हो जाए बन जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जब तक ये इमेज क्रिएट होती है आप देख सकते हैं इमेज क्रिएट होके आ भी चुकी है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे इमेज नहीं आ रही है। मैं चाहता हूँ कि ऑप्शन के साथ में उससे रिलेटेड इमेज भी बन जाए। तो इसके लिए फिर से आपको क्या करना होगा, चैट जीपीटी में आना होगा, यही प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है
और यहाँ पे आपको अब क्या करना, संशोधन कराना है। चैट जीपीटी जी, मैंने यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट दिया है इसके अंदर आपको थोड़ा सा संशोधन ये करना है कि जो भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन यूज करूं उस क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं उनसे संबंधित इमेज भी वहां पे ऐड हो जाएं, ऐसा प्रॉम्प्ट के अंदर संशोधन कर दीजिए। अब यहाँ पे देखो मैंने कह दिया है, अब ये संशोधन करके देगा। यहाँ पे नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दें तो अब ऐसा संशोधन होके आ जाएगा कि चैट जीपीटी जब भी वहां पे ये प्रॉम्प्ट आप यूज करेंगे तो उसमें इमेज भी ऑप्शन के साथ में ऐड होके आएगी। देखो यहाँ पे लुक के आज बन चुका है। यहाँ तक आपको पूरा कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे सिंपल से आपको फिर से गूगल जेमिनी में आ जाना है। यहाँ पे अब मैं इमेज वही यूज करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉम्प्ट को मैं दे देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने संशोधन प्रॉम्प्ट में करा लिया है। अब ये प्रॉम्प्ट जो है आपके से क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन के ऑप्शन के साथ में उसकी इमेज को भी बना के देगा, क्योंकि मैं प्रॉम्प्ट में संशोधन करा चुका हूँ। जैसे कि पहले क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 था, मैंने 1 कहा लिख के आया इसलिए 1 यहाँ पे लिख के आ गया, प्रॉम्प्ट में मैं संशोधन कराया। इसके बाद अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे फाइनल इमेज आने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छे से यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा फुल मोड में कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के ऑप्शन के साथ में यहाँ पे इमेज को भी इसने ऐड कर दिया। देखो छिपकली के साथ में छिपकली बना दिया, सर्प के साथ में सर्प बना दिया, मेढक के साथ में मेढक को बना दिया और कीड़े के साथ में कीड़े बना दिया। अब यहाँ पे मैंने आपको प्रॉम्प्ट में संशोधन करना यहाँ तक मैंने काफी सिखा दिया और इमेज को डाउनलोड करना तो आसान है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आपने डिटेल से समझा होगा कि कैसे चैट जीपीटी से कोई प्रॉम्प्ट लिखाया जाता है, कैसे प्रॉम्प्ट के अंदर संशोधन किया जाता है और लाइव टेस्टिंग के साथ मैंने आपको दिखाया कि वो प्रॉम्प्ट वर्क भी एक्चुअल में करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आपको कुछ तो नया सीखने को मिला होगा। यदि मिला है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम अगले वीडियो मिलते हैं इसी प्रकार की कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।